नमस्कार दोस्तों, वंदे मातरम। मैं वाई के शर्मा और आप देख रहे हैं 360 डिग्री मैथ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे फंडामेंटल बेसिक के रूप में नंबर ऑफ जीरो को, है ना। यानी आज का टॉपिक है सर नंबर ऑफ जीरो, यानी जीरो की संख्या। तो चलिए सर शुरू करेंगे वीडियो में और देखेंगे कि नंबर ऑफ जीरो किस तरह के प्रश्न में नंबर ऑफ जीरो की संख्या पूछा जाता है ना। किस कौन कौन से टाइप का प्रश्न इसमें आते हैं। ओके, तो नंबर ऑफ जीरो की संख्या जानने से पहले सर, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सर, और बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय से चला जाए। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं सर। वीडियो दिखाते हैं कि कौन से प्रश्न में नंबर ऑफ जीरो की संख्या आपसे पूछा जाएगा, ठीक है ना। देखिए सर, नंबर ऑफ जीरो पढ़ने से पहले थोड़ा नंबर ऑफ जीरो की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, है ना, उसको थोड़ा जान लेते हैं। इसको जानने से क्या फ़ायदा होगा सर कि ये आपको आसानी से समझ में आएगा कि नंबर ऑफ़ जीरो किस तरह के कंडीशन में पूछा जाएगा। ओके, देखिए ज़रूरी नहीं है सर कि नंबर ऑफ़ जीरो ही आपसे पूछे, कभी कभी कंपोनेंट्स भी पूछ दिए जाते हैं इसकी, कि बताइए 2 की संख्या क्या है, 3 की संख्या क्या है, 4 की संख्या क्या है, 5 की संख्या क्या है ना। तो ये सारे चीज़ों को आज क्लियर कर लेंगे सर, और नंबर ऑफ़ जीरो भी क्लियर करेंगे, ठीक है। 1-2 पार्ट्स आएंगे सर जिसमें आपको पूरी तरह से नंबर ऑफ़ जीरो की संख्या निकालने का तरीका जो है ना पूरा आपको समझ में आ जाएगा। ओके, देखिए सबसे पहले क्या करते हैं सर कि किस टाइप के प्रश्न में आपको नंबर ऑफ़ जीरो की संख्या पूछेगा, है ना। तो नंबर ऑफ़ जीरो सीखने से पहले थोड़ा 1-2 पॉइंट जो है उसको नोटिस कर लेते हैं सर, है ना। जैसे आपसे छोटा सवाल एक लेते हैं, एक क्वेश्चन ले लेते हैं सर। देखिए एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं सर। एक छोटा सा क्वेश्चन के माध्यम से हम समझेंगे कि नंबर ऑफ़ जीरो क्या होगा, या नंबर ऑफ़ 2 या नंबर ऑफ़ 3 कैसे निकालेंगे। जैसे मान लेते हैं सर कि 1 × 2 × 3 × 4 × 5 अगर कहा जाए कि 1 से लेकर के 5 तक की संख्या को कंटिन्यू गुना किया जाए, है ना सर, कंटिन्यू गुना किया जाए, तो बताइए इसमें 2 की संख्या क्या होगा। आपसे सवाल यही करेगा सर कि बताइए कि कंटिन्यू यदि 1 2 3 4 5 तक मल्टीप्लाई कर दें, तो मल्टीप्लाई करने के बाद बताइए उसमें नंबर ऑफ़ 2 की संख्या क्या होगा। तो आपका जवाब होगा सर कि नंबर ऑफ़ 2 की संख्या अगर इसमें हम देखें तो एक संख्या यहाँ है, 2 की एक संख्या यहाँ हो गया, है ना। और आगे चलेंगे तो ये 4 का मतलब हो गया 2 × 2, तो 2 संख्या यहाँ है 2 की, तो टोटल संख्या 2 का संख्या कितना हो गया, 1 यहाँ 2 यहाँ, तो टोटल कितना संख्या हो गया सर, 3 संख्या। आपका 3 संख्या आंसर हो जाएगा, है ना। लेकिन सर कल के डेट में ये चीज़ नहीं पूछेगा आपसे, कल के डेट में दूसरा क्वेश्चन पूछ देगा। जैसे देखिए समझते जाइएगा सर बारी बारी, ये सब समझाने का मेरा यही पर्पस है कि आपको नंबर ऑफ़ जीरो की तरफ ले जाएंगे, है ना। देखिए अगले प्रश्न ले लेते हैं सर, एक और प्रश्न देखिए। जैसे मान लेते हैं सर अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1 से लेकर के मल्टीप्लाई करेंगे, 1 2 3 4 5 6 तक मल्टीप्लाई कर देंगे सर, और कहेगा कि बताइए दिए गए जो क्वेश्चन है ना, दिए गए प्रश्न में बताइए इसमें नंबर ऑफ़ 3 की संख्या कितनी है। समझिए सर बारी बारी से, मैं बेसिक लेवल से ऊपर ले जा रहा हूँ, ठीक है ना। अभी नंबर ऑफ़ 3 की संख्या आपको पहचानना है सर, तो बताइए क्या करेंगे इसमें। नंबर ऑफ़ 3 जानने के लिए क्या कीजिएगा, इसमें देखिएगा कि सर 3 कहाँ आ रहा है, यही ना गिनिएगा। तो बताइए 3 की संख्या एक यहाँ है, तो यानी 1 3 यहाँ हो जाएगा, है ना। और 6 में सर 1 3 होता है ना, 3 दूनी 6 होता है, तो 1 3 यहाँ है। यानी कहिएगा कि 1 से लेकर के अगर 6 तक के लगातार संख्या को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो उसमें नंबर ऑफ़ 3 की संख्या जो होगा वो कैगो होगा, एक यहाँ है एक यहाँ है, तो टोटल कितने हो गए सर, 2। यानी नंबर ऑफ़ 3 की संख्या कितनी हो जाएंगी, 2 हो जाएंगे, है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन स्टैंडर्ड करेगा सर। धीरे धीरे मैं बेसिक से आपको लेकर के चल रहा हूँ, और बेसिक से ऊपर हाई लेवल तक के आपको दिखाऊंगा कि एसएससी बैंकिंग सभी चीज़ में किस तरह का प्रश्न पूछा जाता है इससे नंबर ऑफ़ जीरो से, है ना। देखिए सर कंपोनेंट्स अभी सीख रहे हैं सर, कंपोनेंट्स अभी सीखने के बाद हम लोग फिर सीखेंगे नंबर ऑफ़ जीरो, धीरे धीरे आएंगे। बेसिक समझ में आ गया सर, तो नंबर ऑफ़ जीरो भी आपको बहुत ही आसान तरीक़ों से समझ में आ जाएगा कि नंबर ऑफ़ जीरो आसानी से निकाल सकते हैं। ओके, देखिए जैसे मान लिया जाए सर, और भी एग्जांपल हम आपके पास देते हैं। जैसे कह देगा कि मल्टीप्लाई 1 2 3 4 5 6, और कल के डेट में कह देगा 10 तक मल्टीप्लाई किया जाए, है ना। यानी कहा जाए कि 1 से लेकर के 10 तक के लगातार संख्या को गुना कर दिया जाए, तब बताइए इसमें नंबर ऑफ़ 7 की संख्या, या नंबर ऑफ़ 7 तो एक ही आएगा सर, लेकिन बोल देगा नंबर ऑफ़ 2 की संख्या बताइए कितना होगा। है ना सर, समझिए इस बात को। यानी 1 से लेकर के 10 तक की संख्या को मल्टीप्लाई कर दिया जाए लगातार, तो उसमें नंबर ऑफ़ 2 की संख्या क्या होगा, समझ पा रहे हैं सर।
तो नंबर ऑफ 2 की संख्या, यहीं से क्वेश्चन को हम टर्न करते हैं सर, थोड़ा स्टैंडर्ड बनाते हैं। अब देखिए एक चीज़ आप समझ लीजिए कि 1 से लेकर के 10 तक मल्टीप्लाई कर रहे हैं सर। अभी आसान है, अभी आप नंबर ऑफ 2 की संख्या इसमें काउंट कर लेंगे, कहाँ कहाँ आ रहा है, कि यहाँ आ रहा है 2, यहाँ आ रहा है, कि यहाँ आएगा, फिर 8 के पास आएगा, फिर 10 के पास आएगा, ये आसानी से आप निकाल लेंगे। लेकिन सर आप कर क्या रहे हैं, बारी बारी से चेक कर रहे हैं। तो क्या आप हमेशा ऐसे बारी बारी से चेक करके नंबर ऑफ 2, नंबर ऑफ 3, नंबर ऑफ 4, नंबर ऑफ 5 निकाल सकते हैं क्या? नहीं निकाल सकते ना। तो अगर कल के डेट में रहेगा सर कि 1 से लेकर के 10 तक था, कल के डेट में और भी क्वेश्चन बढ़ा देगा कि 1 से लेकर के 100 तक रहेगा, तब क्या कीजिएगा? 1 से लेकर के 500 तक रहेगा, तब क्या कीजिएगा? 2 की संख्या निकालते रहिएगा बारी बारी से खोज के, नहीं ना, संभव नहीं है ना। तो चलिए सर पैटर्न को थोड़ा चेंज करते हैं, अब इसको स्टैंडर्डाइज करते हैं, स्टैंडर्ड बनाते हैं क्वेश्चन को, कि क्या इसको हम कोई और तरीक़ों से देख सकते हैं क्या, है ना? तो बिल्कुल देख सकते हैं सर, देखिए ध्यान से समझिएगा। जैसे मैंने अभी कहा सर कि 1 से लेकर के 1 × 2 × 3 ... × 10 तक गया, है ना। अब कहा कि इसमें नंबर ऑफ 2 की संख्या बताइए, है ना। ये नहीं कहा सर कि नंबर ऑफ 2 की संख्या बताइए। तो नंबर ऑफ 2 निकालने के लिए क्या किए सर कि पहले देखिए 2 यहाँ आएगा, फिर 4 के पास आएगा, फिर 6 के पास आएगा, फिर 8 के पास आएगा, फिर 10 के पास आएगा, है ना। तो सर कल अगर यही चीज़ आप प्रक्रिया हमेशा करते रहेंगे तो कहीं ना कहीं आप आगे जा कर के जो है ना परेशानी का सामना करना पड़ेगा आपको, है ना। तो उस परेशानी को हटाने के लिए क्या करेंगे सर, आप एक नाम सुने होंगे फैक्टोरियल का, सुने हैं ना। इसका नाम है सर फैक्टोरियल, समझ जाइए। फैक्टोरियल, फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है सर? फैक्टोरियल का मतलब ये होता है कंटिन्यू, है ना, कंटिन्यू नंबर मल्टीप्लिकेशन होता है। जैसे कहें अगर हम ये कि फैक्टोरियल 5, है ना सर, तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 से लेकर के मल्टीप्लाई कहाँ तक है, 5 तक है संख्या, लगातार संख्या की मल्टीप्लिकेशन फैक्टोरियल कहलाता है। जैसे मैं ये कहूँ कि फैक्टोरियल 10, तो इसका मतलब हुआ कि 1 से लेकर के 10 तक की गुना दिया गया है ना। यही प्रश्न जो है ना सर स्टैंडर्ड के रूप में पूछेगा, ऐसा नहीं कहेगा कि हमेशा 1 से लेकर 10 तक गुना किया हुआ प्रश्न दिया हुआ रहेगा। उसमें रहेगा कि फैक्टोरियल 12 बताइए, फैक्टोरियल 12 का मतलब क्या होता है, पहले इसी को समझ लेते हैं। फैक्टोरियल 12 का मतलब क्या हुआ? फैक्टोरियल 12 का मतलब हुआ सर कि 1 से लेकर के कहाँ तक गुना है, ... 12 तक गुना किया गया है, ठीक है ना। जैसे कल के डेट में ये रहेगा कि 100, फैक्टोरियल 100 का, इसका मतलब ये हुआ कि 1 से लेकर के कहाँ तक गुना किया गया है, ... मल्टीप्लाई 100 तक किया गया है, समझ रहे हैं। तो ये आपको बात समझ में आ गया। फैक्टोरियल का मतलब हुआ कि सर कंटिन्यू मल्टीप्लाई करना, है ना, एक संख्या से लेकर के जहाँ तक संख्या दिया गया है फैक्टोरियल में वहाँ तक का मल्टीप्लाई। तो सर अब चलिए ज़रा सीख लेते हैं कि जब फैक्टोरियल दिया हुआ रहेगा तब उस अवस्था में क्वेश्चन को कैसे डिफाइन करेगा। कहेगा कि बताइए अभी कितना लिखे थे सर, 1 से 10 तक लिखे थे ना, तो बताइए फैक्टोरियल 10 में कहा कि 2 की संख्या बताइए, तो इसको स्टैंडर्ड कर देगा, कहेगा फैक्टोरियल 10 और बटा 2 के पावर n, ऐसा प्रश्न पूछेगा आपसे, समझ रहे हैं। तो इस तरह के जब प्रश्न पूछे सर तो आप ध्यान दीजिए कि इसका मतलब आपको माइंड में दौड़ जाना चाहिए कि फैक्टोरियल 10 है, इसका मतलब 1 से लेकर के 10 तक ये मल्टीप्लाई किया गया है, और 2 के पावर n लिखा हुआ है, इसका मतलब 2 की संख्या हमें बतानी है कि 1 से लेकर के 10 तक के गुना करने पर 2 की संख्या क्या होगी, समझ रहे हैं। तो चलिए इतना समझ गए सर, तो अब इसको हम डिफाइन करते हैं। देखिए अब जैसे ही ऐसा प्रश्न आपसे पूछ दे सर तो क्या करना है ध्यान दीजिए, एक पॉइंट मैं आपको दे रहा हूँ यहाँ पर कि जब भी फैक्टोरियल होगा ना सर, तो इस तरह से जब आपको प्रश्न दिया गया रहेगा तो क्या करना है कि फैक्टोरियल में कभी भी याद कीजिए सर, मैं क्या बोल रहा हूँ, फैक्टोरियल में कभी भी हम कंपोजिट नंबर से भाग नहीं देंगे। कंपोजिट नंबर मैं समझाता हूँ, एक होता है कंपोजिट नंबर सर और एक होता है प्राइम नंबर। ध्यान दीजिएगा, ये 2 पॉइंट आप समझ लीजिए, एक होता है कंपोजिट नंबर, एक होता है प्राइम नंबर। तो कंपोजिट नंबर किसको कहते हैं? कंपोजिट नंबर कहते हैं सर कि कोई ऐसी संख्या है जो 1 से भी भाग लगे और कोई और संख्या से भी भाग लगे और स्वयं से भी भाग लगे, है ना। यानी कहने का मतलब ये हुआ सर कि कंपोजिट नंबर में 2, 4, 3, 5, 7 मतलब हर तरह के नंबर से वो डिवाइड हो जाए, है ना। 2 या 2 से अधिक संख्या से डिवाइड होने का मतलब हुआ कि वो कंपोजिट नंबर है, समझ पा रहे हैं। और प्राइम नंबर का मतलब ये हुआ सर कि प्राइम नंबर वैसी संख्या को कहते हैं जो केवल 1 से और अपने आप से, देखिए सर ध्यान दीजिए, जो केवल 1 से कटेगा, जो केवल 1 से भाग लगेगा और अपने आप से भाग लगेगा, उसको हम प्राइम नंबर कहेंगे। तो आपका सर एग्जाम्पल के थ्रू अगर ये समझने की कोशिश करें तो कहेंगे कि प्राइम नंबर, सबसे छोटी प्राइम नंबर जो होता है सर वो 2 होता है, याद रखिएगा ये चीज़ को, है ना। सबसे छोटी प्राइम नंबर कौन होता है? 2। और कंपोजिट नंबर की बात करें सर तो जैसे कहेंगे 6,
4 6 10 है ना 12। देखिए सर इसमें कितना संख्या से भाग लग जाएगा, 1 से भी भाग लग जाएगा, 2 से भी भाग लग जाएगा, 4 से भी भाग लग जाएगा, है ना। 6 में सर बताइए 2 से भी लाएगा, 3 से भी लाएगा, 1 से भी लाएगा और 6 से भी लाएगा। 10 में 2 से भी लाएगा, 5 से भी लाएगा और आपको 10 से भी लाएगा, है ना। तो कहीं ना कहीं ये सब सारी संख्याएँ जो है सर वो क्या है, कंपोजिट नंबर है। तो आपको समझ में आ गया सर कि कंपोजिट नंबर वैसी संख्या को कहेंगे जो एक या दो से अधिक संख्याओं से क्या लगे, भाग लग जाए, है ना। तो उसको कंपोजिट नंबर कहेंगे। लेकिन प्राइम नंबर किसको कहेंगे सर, केवल एक से और अपने आप से भाग लगे उसको हम प्राइम नंबर कहेंगे। तो कभी भी फैक्टोरियल में कभी भी हम भागा देंगे तो प्राइम नंबर से भागा देंगे, ये चीज़ आप याद रख लीजिए सर, प्राइम नंबर। ओके, तो कभी भी भाग लगेगा तो किससे लगेगा, प्राइम नंबर से भाग लगेगा फैक्टोरियल में। ओके, ये चीज़ आप माइंड में सेट कर लीजिए, याद रखिए, नहीं तो अगर ये भूल गए सर तो पूरा कहानी ख़त्म हो जाएगा आपका, ठीक है ना। तो याद रखेंगे कि कभी भी प्राइम फैक्टोरियल में किससे भागा देना है हमको, प्राइम नंबर से भागा देंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं, जैसे मैंने अभी पूछा था कि फैक्टोरियल 10 में बताइए 2 की संख्या क्या है ना। तो जैसे ही इस तरह का प्रश्न आपसे पूछे सर तो आप क्या करना है कि कुछ नहीं करना है। देखिए 2 की संख्या पूछा ना आपसे, तो 2 की संख्या के लिए क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे 10 में, और जब तक भाग देते रहेंगे सर जब तक ये संख्या 2 से छोटा ना हो जाए। ध्यान से सुनिए, 2 से जब तक हम इसमें भाग देते रहेंगे जब तक ये संख्या 2 से छोटा ना हो जाए। और लिखेंगे किसको सर, भागफल को लिखेंगे। जैसे यहाँ लिखेंगे कि फैक्टोरियल 10 और बटा 2 है ना, तो 2 से भागा देंगे तो कितना बार में कटेगा, 5 दूना 10 कट जाएगा। फिर कितना बार में कटेगा, 2 दूना 4 कटेगा। अभी भी बराबर है सर, 2 एकम 2 कटेगा, है ना। तो यानी हम ये इस तरह से क्या करेंगे, भागफल को लिख रहे हैं, है ना, भागफल को लिख रहे हैं। तो जो भी भागफल आएगा सर, 5 आया, 2 आया और 1 आया, इस सब को जोड़ देंगे तो 5 और 2 7 और 1 8, यानी 8 क्या हो जाएगा सर, 2 की संख्या हो जाएगा। नंबर ऑफ 2 की संख्या कितना होगा, 8 होगा। किसमें, तो 1 से लेकर के 10 तक मल्टीप्लाई किया गया संख्या में। चलिए सर और भी एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल से आपको पूरी तरह से समझ में आएगा। देखिए जैसे मैं ये कहूँ सर कि बताइए फैक्टोरियल 15 में है ना, नंबर ऑफ 3 की संख्या बताइए। फैक्टोरियल 15 यानी कि इसका मतलब, फैक्टोरियल का मतलब ये समझ जाइए सर कि 1 से लेकर 15 तक के गुना किया गया है, ठीक है ना। तो कहा कि 1 से लेकर 15 तक के गुना बार बार नहीं लिखते रहेगा, तो उसको स्टैंडर्ड बना देगा क्वेश्चन को। कहीं पर उस तरह से लिखा रहेगा 1 से लेकर 15 तक गुना दिया रहेगा, कभी कभी ये फैक्टोरियल में दे देगा, है ना। तो आप वहाँ पर ध्यान रखिएगा कि फैक्टोरियल का मतलब हुआ 1 से लेकर के 15 तक का गुना, कंटिन्यू। अब बताइए 3 का संख्या पूछना है, यानी कि 15 में कितना से भागा देंगे सर, 3 में, है ना। तो कितना होगा, 5 तिया 15, अभी भी ये बड़ा संख्या है तो 3 एकम 3 लगेगा, है ना, 3 एकम 3 लगेगा सर। अब बताइए कितना हो गया, इसको जोड़ दीजिए, किसको जोड़ देंगे, जो भागफल आया उसको जोड़ देंगे, है ना। तो बताइए 3 कितना हो जाएगा, 3 एकम 3 और 2 बचेगा ना सर। शेषफल नहीं लिखना है, याद रखिएगा, एक पॉइंट और नोट कीजिएगा, यानी शेषफल और भागफल में क्या समझते हैं आप। देखिए इसको समझ लीजिए, कन्फ्यूजन नहीं होना है सर क्वेश्चन में। देखिए शेषफल का मतलब होता है कि भाग देने के बाद की जो संख्या बच गया उसको शेषफल बोलेंगे। जैसे कि अगर हम 5 में 3 से भागा दे रहे थे सर, तो क्या कर रहे थे, 5 में 3 से भागा दीजिएगा तो क्या होगा। देखिए तो इस तरह से बचपन में क्या करते थे, भागा देते थे ऐसे, तो यहाँ लगाते थे 5 3 एकम 3 और यहाँ लिखते थे 3 और बच गया यहाँ शेषफल 2, है ना। इस तरह से भाग देते थे, तो इसको बोलते थे भागफल और इसको बोलते थे शेषफल और इसको बोलते थे भाज्य और इसको भाजक, ठीक है। तो बताइए सर कि ये शेषफल को कभी हम ध्यान नहीं देना है, शेषफल क्या है उसको हमको कोई मतलब नहीं, हम हमेशा किसको लिखेंगे, भागफल को लिखेंगे। तो यहाँ भी देखिए सर 5 दिया 15, 5 बार में कटा, फिर 3 कितना, 3 से अभी भी बड़ा संख्या 5 था सर, तो हम कितना से भागा दे दिए, 3 से, तो 3 एकम 3 एक बार में लगेगा, है ना। जितने बार में लगेगा हम उस संख्या को लिखेंगे, ठीक है। अब इसको जोड़ देंगे सर, 5 और 1 कितना हो जाएगा, 6, यानी कि कहीं ना कहीं 6 संख्या ऐसा है जो नंबर ऑफ 3 की संख्या होगा। लगातार अगर हम 15 तक के मल्टीप्लाई करेंगे संख्या तो। चलिए उम्मीद है सर ये चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए और भी आगे एग्जांपल आपको हम देख के सेट करते हैं सर। देखिए है ना, एकदम एग्जांपल से सीखने की कोशिश करेंगे तो जल्दी समझ में आएगा सर। जितना ज़्यादा एग्जांपल आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको समझ में आएगा। जैसे मैं ये कहूँ कि फैक्टोरियल 25 ले लेते हैं अभी, है ना। फैक्टोरियल 25 में बताइए कि 5 की संख्या क्या है ना, नंबर ऑफ 5। देखिए धीरे धीरे पहुंच रहे हैं सर, वहाँ लास्ट तक हम पहुंचेंगे और नंबर ऑफ 0 भी लास्ट में हम देख लेंगे 1-2 पॉइंट, और उससे आपको ये हो जाएगा, समझ में आ जाएगा कि नंबर ऑफ 0 के लिए क्या प्रोसेस होनी चाहिए, ठीक है। देखिए सबसे पहले नंबर ऑफ टर्म सीख रहे हैं सर, है ना। 1 2 3 4 5 7 8 10 संख्या, उसकी संख्या कैसे निकालेंगे।
अब बताइए सर 25 तक मल्टीप्लाई किए तो कहा कि नंबर ऑफ 5 की संख्या बताइए, तो क्या करेंगे, सिंपली 25 में 5 से भागा देंगे, यही नहीं करेंगे सर। तो भागा दीजिएगा तो 5 5 25 हो जाएगा। अभी भी एक बार लगे 5 से कम 5 है ना, तो जो भागफल आया उसको जोड़ देंगे, 5 और 1 कितना हो गया 6, यानी नंबर ऑफ 5 की संख्या कितना हो गया 6 हो गया। ओके चलिए और भी एग्जाम्पल लेते हैं सर। देखिए बड़ा, अभी खुद से एग्जाम्पल लेकर के आप सीखने की कोशिश कीजिएगा सर, ठीक है। अब देखिए क्या करना है कि जैसे मान लेते हैं ऐसे कि 75 ले लिया, फैक्टोरियल 75, और इसमें कहा कि नंबर ऑफ 3 की संख्या बताइए, नंबर ऑफ 3 की संख्या बताइए कि फैक्टोरियल 75 में नंबर ऑफ 3 की संख्या क्या होगा। तो बताइए सर कि नंबर ऑफ 3 की संख्या निकालने के क्या करेंगे, 75 में कितना से भागा देंगे, 3 से भागा देंगे, यही नहीं करेंगे। तो बताइए कितना बार में 24 तिया 72 होता है ना सर, और 25 तिया 75 होता है, तो 25 बार में कटेगा, समझ पा रहे हैं, 25 तिया 75, फिर अभी ये भी 25 कटेगा, 8 तिया 24 हो जाएगा सर, है ना, 8 बार में, और फिर से 3 दूनी 6 हो जाएगा। आप बताइए कि 2 बड़ा है कि 3 बड़ा है, तो कहें कि जब तक भाग देते रहिए जब तक कि 3 से छोटा ना आ जाए। तो 3 से छोटा आ गया ना सर, तो 3 से छोटा आ गया तो अब छोड़ देंगे, भाग नहीं लगेगा, यानी कि जो भी संख्या बचा उसको क्या करेंगे हम ऐड कर देंगे, यानी भागफल को ऐड कर देंगे। तो 8 और 2 10 हो जाएगा सर, 25 और 10 कितना हो जाएगा 35। यानी अगर हम कंटिन्यू फैक्टोरियल 75 का मतलब हुआ सर 1 से कंटिन्यू 75 तक गुना, यानी 1 से लेकर के 75 तक अगर हम गुना करें तो उसमें नंबर ऑफ 3 की संख्या कितना होगा सर, यानी 35 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं ना बात को आप, मुझे उम्मीद है सर ये बात आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए एक पॉइंट और देते हैं, यानी अब चलते हैं थोड़ा सा बहुत स्टैंडर्ड करते हैं सर थोड़ा क्वेश्चन को अब बढ़ाते हैं थोड़ा सा, है ना। देखिए आप बताइए सर हमको कि 1 से लेकर के, है ना, 12 तक के गुना किया गया, 1 से लेकर के 12 तक के गुना किया गया, और कहा गया कि बताइए नंबर ऑफ 6 की संख्या कितना है। देखिए इस क्वेश्चन में आप फंसिएगा सर, है ना। देखिए कहा गया कि फैक्टोरियल 12 है, इसमें नंबर ऑफ 6 की संख्या बताइए। अब आपके मन में होगा सर क्या करना है, इसमें 12 से 6 में भागा देना है, 6 से भागा देना है, तो भागा दीजिए सर, कितना हो जाएगा 6 दूनी 12, 2 बार में कट गया। आप तो नहीं कटेगा सर, बताइए, यानी कि नंबर ऑफ 6 की संख्या कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए ना। लेकिन ध्यान दीजिए नंबर ऑफ 6 की संख्या 2 यहाँ पर नहीं होगा सर, ये क्या हो गया आपको गलत हो गया, है ना, ये प्रोसेस आपको यहाँ गलत हो गया। अब क्यों गलत हो गया आप कहिएगा सर, बार बार तो आप भी इसी तरह से भागा दे रहे थे लेकिन सर ध्यान दीजिए मैंने क्या कहा था आपको स्टार्टिंग में, मैंने कहा था कि कभी भी फैक्टोरियल में आप कंपोजिट नंबर से भागा मत दीजिए, है ना, कंपोजिट नंबर से भागा नहीं लगता है सर। तो सर कंपोजिट नंबर से भागा नहीं लगेगा, इसका मतलब है कि प्राइम नंबर से लगेगा, है ना। मैंने बोला कि अगर कभी भी कंपोजिट नंबर से भाग नहीं देना है तो कभी भी देंगे तो किससे देंगे, प्राइम नंबर से देंगे। तो डायरेक्ट हम 6 से इसमें भागा नहीं दे सकते सर, इसका उपाय करना पड़ेगा, यानी 6 को हम प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे। तो 6 को सर प्राइम फैक्टर में तोड़िएगा तो 2 × 3 करना पड़ेगा। समझ रहे हैं बात को, यही इस अगर ये पॉइंट समझ गए तो आप नंबर ऑफ 0 समझ गए। देखिए 6 का मतलब हुआ 2 गुने 3, है ना सर। अब बताइए 2 गुना 3 का मतलब हुआ 6 आएगा। अब यहाँ से अब ये देखिए सर, इसमें दोनों से 3 की संख्या और 2 की संख्या, दोनों की संख्या बारी बारी से निकालना पड़ेगा, है ना, तभी तो हम 6 की संख्या पता कर सकते हैं। यानी कि हम ये देख सकते हैं कि 6 के लिए हमको 1 2 चाहिए और 1 3 चाहिए, तभी हमको 6 बन रहा है। 6 बनाने के लिए 1 2 चाहिए, 1 3 चाहिए, है ना। बात को समझिए सर इस बात को कि 1 6 बनाने के लिए हमको 1 2 चाहिए और 1 3 चाहिए, है ना। तो सबसे पहले हम ये निकाल लेंगे सर कि 12 में 2 की संख्या कितना है, तो 2 से भागा देंगे तो हो जाएगा 6 दूना 12 और 3 दूना 6, 2 एकम 2। अब बताइए सर यहाँ से 2 की संख्या आप निकाल लिए कि 2 की संख्या हमको कितना आ रहा है। अब बताइए 2 की संख्या कितना आ रहा है सर, 6 3 9, 9 1 10, यानी 2 की संख्या 10 गो आया। अब उसी तरह से हम 3 की संख्या निकाल लेते हैं कि 3 की संख्या क्या होनी चाहिए। अब 3 की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे कि 12 में 3 से भागा देंगे, है ना। तो 12 में 3 से भागा देंगे तो 4 तिया 12, 4 एकम 3 एकम 3, ठीक है ना। अब बताइए 3 की संख्या कितना आ गया सर, 4 और 1 5, है ना, 4 और 1 5। अब आपको यहाँ से समझ में आएगा सर। अब हम ये पूछे आपको, हमने बोला कि 1 6 के लिए 1 2 की संख्या 1 3 की संख्या चाहिए। तो अब यहाँ से आप बताइए सर कि 2 की संख्या 10 आया और 3 की संख्या 5 आ गया, इसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब ये है सर कि अगर 2 की संख्या इसमें से हम इसको 5 को दे देते हैं, ध्यान से समझिए सर, अगर 2 की संख्या इसमें 5 को दे देते हैं तो पेयर बन जाएगा, है ना, 2 भी 5 को हो जाएगा और 3 भी 5 को हो जाएगा। इसका मतलब है कि हम 5 को 6 बना सकते हैं, और बाकी के 5 को जो बच गया इसमें सर 2 की संख्या, उसमें क्या होगा आपको, तो उसमें होगा कि इसमें 3 नहीं है तो
6 तो बनेगा नहीं, यानी अकेला ना तो 2 6 बनाएगा और अकेला ना तो 3 6 बनाएगा। तो हमको चाहिए सर कि 2 भी चाहिए और 3 भी चाहिए, तभी एक 6 बनेगा। तो कहेंगे क्या कि अगर 5 की संख्या 3 की संख्या अगर 5 गो आया है तो काश हमें 5 की संख्या 2 की संख्या 5 गो मिल जाए तो हम 5 गो 6 बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पर 10 गो है, 2 की संख्या 10 गो है सर, यहाँ 3 की संख्या 5 गो है। इसका मतलब है कि जो कम रहेगा, ध्यान से सुनिए, जो कम रहेगा उतना ही संख्या बनेगा। अब बताइए कम है कौन वाला, 3 की संख्या कम है, इसका मतलब 5 गो है 3 की संख्या, तो 6 की संख्या भी 5 गो ही बनेगा जब फैक्टोरियल हम 1 से लेकर के 12 तक गुना करेंगे। समझ पाएँ? अभी देखिए एक और एग्जांपल देते हैं सर, ये बात आपको समझ में आ गया होगा। चलिए एक और एग्जांपल देते हैं, उसके बाद सर नंबर ऑफ़ जीरो भी आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा कि नंबर ऑफ़ जीरो का क्या प्रॉपर्टीज़ है। देखिए क्या करेंगे, जैसे हम मान लेते हैं सर, बताइए कि फैक्टोरियल 15 में 6 की संख्या क्या है। अभी देखिए सेम प्रश्न दिए, तो फैक्टोरियल 15 डिवाइड बाई 6 के पावर n। अब इसमें 6 की संख्या बताइए। अब उसी तरह से सोचेंगे सर कि फैक्टोरियल 6 है, इसका 6 से भागा देना है, तो गलत हो जाएगा। हमको देना तो है प्राइम नंबर से भागा, तो ये तो 6 तो प्राइम नंबर है नहीं, ये तो कंपोजिट नंबर है, तो इसको पहले प्राइम नंबर में चेंज करेंगे। बताइए 6 बनने के लिए 6 को किस तरह से प्राइम नंबर में तोड़ेंगे, तो 2 गुना 3 तोड़ सकते हैं, यानी 6 बनने के लिए एक 2 की ज़रूरत है, एक 3 की ज़रूरत है, तो हम पहले 2 की संख्या निकाल लेंगे, फिर 3 की संख्या निकाल लेंगे, है ना। और जिसकी संख्या कम आएगा उतना संख्या हमको बनेगा 6 की, है ना। तो बताइए सर 15 में पहले 15 में किससे भागा देंगे, 2 से भागा दे के चेक कर लेते हैं कि 2 की संख्या क्या है। तो हो जाएगा कितना सर बताइए, 7 दूना 14 हो जाएगा, है ना। और 7 दूनी 14, 3 दूनी 6 हो जाएगा, फिर 3 एक 2 एकम 2 हो जाएगा, है ना। इस तरह से कितना हो गया, 7 और 3 10, 10 1 11, यानी 2 की संख्या कितना आ गया सर 11। उसी तरह से 3 का संख्या निकालेंगे तो 15 भागा 3 करेंगे, तो 5 तिया 15 कटेंगे, है ना, और 3 एकम 3 कटेंगे, हो गया। तो 5 1 6 हो गया। यानी यहाँ भी देख सकते हैं सर कि बताइए 3 की संख्या 6 गो आया और 2 की संख्या कितना आया बताइए 11। आपके मन में होगा सर कि 6 की संख्या क्या होनी चाहिए, है ना। तो जो कम रहेगा वो संख्या हो जाएगा। अब आपको आगे बढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो कम है वो संख्या हो गया। अब बताइए कम कौन है सर, 6 की मान 3 का मान कितना है 6 गो। इसका मतलब है कि फैक्टोरियल 15 में 6 का संख्या कितना होगा, 6 गो होगा। समझ पा रहे हैं? तो आंसर हो गया आपका 6। मुझे उम्मीद है सर ये बात आपको समझ में आ गया। तो उसी तरह से सर जिस तरह से 6 बनने के लिए हमको 2 चाहिए और 3 चाहिए, सेम उसी तरह से सर हमको अगर आपको जीरो की संख्या निकालना है तो क्या करना पड़ेगा कि आपको ध्यान देना पड़ेगा। एक पॉइंट मैं आपको वीडियो के लास्ट में दे रहा हूँ सर, इस पॉइंट को याद रखिए। फिर आपको नेक्स्ट वीडियो जब लाएंगे उसमें आपको हम नंबर ऑफ़ जीरो बताएंगे स्पेशली कि क्या होता है ना। नंबर ऑफ़ जीरो कैसे निकालेंगे उसमें, है ना। अभी तो आप नंबर ऑफ़ 2, नंबर ऑफ़ 3, नंबर ऑफ़ 6 निकालना सीख गए, तो आप एग्जांपल लेकर के अपने से खुद से नंबर ऑफ़ 2 3 4 कुछ भी हो समथिंग, है ना, जीरो के सिवा, जीरो को छोड़ करके सभी संख्या का आप आसानी से निकालिए और खुद से एग्जांपल लेकर के सेट कीजिए। ओके। और कोई भी क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम करता है सर कि हाँ सर इतना में नंबर ऑफ़ जीरो की संख्या कितना होगा, या नंबर ऑफ़ 2, नंबर ऑफ़ 3, नंबर ऑफ़ 6 की संख्या कितना होगा, तो आप हमें कमेंट कर दें उस क्वेश्चन को, मैं आपको अगले वीडियो में उसका सोल्यूशन दे दूँगा। ओके। देखिए नंबर ऑफ़ जीरो, जीरो का मतलब क्या हुआ सर कि 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5 कहेगा कि बताइए ये क्वेश्चन है, इसमें नंबर ऑफ़ जीरो की संख्या क्या होगा। थोड़ा सा देख लेते हैं सर, बाद में अगले वीडियो में देखेंगे। तो नंबर ऑफ़ जीरो की संख्या क्या होगा, तो आप गुना कीजिएगा सर, तो 4 5 का 20 होगा, 20 तिया 60, 60 दूना 120, तो 120 हो गया सर। 120 में देखिए नंबर ऑफ़ जीरो की संख्या कितना है, 1 है ना सर, 1 है। तो नंबर ऑफ़ जीरो की संख्या 1 हुआ कब, जब 1 से लेकर के मल्टीप्लाई किए 5 तक, तब। ठीक है, नंबर ऑफ़ जीरो की संख्या कितना हुआ, 1। तो सर नंबर ऑफ़ जीरो, जीरो बनने के लिए ध्यान से सुनिए, लास्ट पॉइंट बोल रहे हैं, जीरो बनने के लिए 1 5 और 1 2 की ज़रूरत है। जब 1 5 और 1 2 मिलेगा तभी एक जीरो बनेगा। जैसे 5 दूना कितना हो गया 10, देखिए एक जीरो बन गया सर, बन गया ना। तो ये पॉइंट आप माइंड में सेट कर लीजिए, फिर आपको इसका डिफाइंड हम अगले वीडियो में आपको देंगे पूर्ण रूप से। ओके। तो याद रखिए कि एक जीरो बनने के लिए 1 5 की आवश्यकता पड़ेगा, 1 2 की आवश्यकता पड़ेगा, तभी एक जीरो की निर्माण होगा। जैसे कि अभी 1 6 बनने के लिए 1 2 की ज़रूरत थी, 1 3 की ज़रूरत थी। उसी तरह से यहाँ सर सेम प्रॉपर्टी जिसमें लगेंगे कि 1 जीरो बनने के लिए 1 5 की आवश्यकता है, 1 2 की आवश्यकता है। ओके। तो चलिए सर इस वीडियो में इतना ही सीखेंगे और फिर मिलेंगे अगले वीडियो में आपको दूसरे पार्ट में, जिसमें नंबर ऑफ़ जीरो पूरा कंप्लीट हो जाएगा सर। तब तक के लिए मुझे दे दीजिए इजाज़त। आप हैप्पी रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।